आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं, एक ऐसा मामला जिसकी परतों के नीचे इतना खौफ दफन था कि उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चलिए निठारी के उस अंधेरे सच की तह तक चलते हैं। बात है साल 2005 की, जगह नोएडा का निठारी गांव। पहली नज़र में देखें तो बिल्कुल एक आम सा गांव, पर इसी आम से दिखने वाले गांव में एक बहुत ही भयानक सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती दौर की, जब निठारी के लोगों के दिलों में एक अनजाना सा डर धीरे धीरे घर कर रहा था। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है ये टाइमलाइन। देखिए, ये कोई एक दो दिन या एक रात की घटना नहीं थी। सोचिए जरा, पूरे 2 साल 2005 से लेकर 2006 के आखिर तक बच्चे लगातार गायब हो रहे थे। हर घर में एक बेचैनी, हर माँ बाप की आंखों में डर और सिस्टम की तरफ से बस खामोशी। और यही खामोशी डर को और भी भयानक बना रही थी। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया और कुछ नहीं हुआ, लोगों की हताशा भी बढ़ने लगी। और फिर गांव वालों की शक की सुई एक खास जगह पर आकर अटक गई। चलिए देखते हैं कि कैसे जांच का ध्यान भी आखिर उस एक पते पर गया। ये है वो मकान D5। इसमें 2 लोग रहते थे। एक तो मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर और दूसरा उसका नौकर सुरिंदर कोली। ऊपर से देखने पर तो ये भी एक आम सा घर ही लगता था, लेकिन निठारी के लोगों के लिए ये घर अब शक और खौफ का अड्डा बन चुका था। और फिर वो दिन भी आ गया जब इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। दिसंबर 2006, ये तारीख इस केस की कहानी में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यही वो टर्निंग पॉइंट था। पुलिस का ध्यान अब मकान D5 के ठीक पास वाले नाले पर गया और खुदाई शुरू हुई। पर शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई नाला नहीं बल्कि एक कब्र खोद रहे थे। और उस खुदाई में जो मिला उसने सिर्फ निठारी गांव को नहीं बल्कि पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जो सबूत बाहर आए वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। बच्चों के कंकाल, शरीर के सड़े गले हिस्से, एक ऐसा मंजर था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये किसी बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा भयानक था। अब जब ये भयानक सच सामने आ चुका था तो अगला सवाल था, आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों? अब इन अपराधों की एक एक परत खुलनी शुरू हुई। जांच से जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सारे के सारे सबूत सिर्फ एक आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे, सुरिंदर कोली। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वही बच्चों को फुसलाकर उस घर के अंदर ले जाता था। जांच में एक पूरा पैटर्न, एक मोडस ऑपरेंडी सामने आया। पहला स्टेप, किसी बच्चे को बैला फुसलाकर D5 मकान में लाना। दूसरा स्टेप, उसकी हत्या करना। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप, सबूत मिटाने के लिए शरीर को पास के नाले में फेंक देना। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने भयानक अपराधों के बाद क्या हुआ? क्या न्याय मिला? और इस पूरी घटना से हमने, मतलब हमारे समाज ने, क्या सबक सीखा? मामला इतना संगीन था कि इसकी जांच CBI को सौंपनी पड़ी। कानूनी कार्रवाई के बाद सुरेंद्र कोली को एक नहीं बल्कि कई मामलों में मौत की सजा मिली। वहीं घर के मालिक मुनिंदर पंढेर पर भी इन अपराधों में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चला। निठारी का यह मामला सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, ये एक बहुत कड़वा सबक है, एक सख्त चेतावनी भी। यह हमें बताता है कि बच्चों की गुमशुदगी के मामले को जरा सा भी हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। यहां हर एक मिनट कीमती होता है और यह सिर्फ पुलिस की नहीं, हम सब की, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम चौकन्ने रहें। और आखिर में निठारी केस हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि हमारे समाज के सबसे कमजोर, सबसे मासूम लोगों की सुरक्षा के लिए हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं? हमारी सामूहिक जिम्मेदारी आखिर है क्या?